पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था, भूतगर। गांव के एक कोने पर एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे सब कालिक हवेली कहते थे। हवेली के एक बड़े लोहे के दरवाजे के पीछे का हिस्सा हमेशा बंद रहता था। न कोई उस दरवाजे के पास जाता, न ही उसके बारे में ज्यादा बातें करता। कहते थे, जो भी दरवाजा खोलने गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। राघव, एक निडर युवक जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इस रहस्य को सुनकर बेहद उत्साहित हुआ। उसने तय किया, वो दरवाजे के पीछे का रहस्य जरूर जानेगा। गांव के बुजुर्ग दादा गोविंद ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जो बंद है वो इंसानों के बस की बात नहीं। उस दरवाजे के पीछे समय भी कैद है। जो गया वो या तो कहीं खो गया, या फिर लौट कर आया भी तो वैसा नहीं रहा। पर राघव ने ठान लिया था। अगली रात चांदनी में नहाए अंधेरे रास्तों से होता हुआ राघव कालिक हवेली पहुंचा। हवेली के जंग लगे गेट को पार कर वह उस रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा बड़ा था, उस पर अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। आधे इंसान, आधे जानवर जैसी आकृतियां। बीच में एक आंख बनी थी, मानो वह उसे घूर रही हो। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे नीचे जमीन पर एक धूल से ढंका पत्थर दिखा। पत्थर पर लिखा था, समय का आर्ण चुकाओ, तभी मार्ग खुलेगा। राघव को कुछ समझ नहीं आया। तभी हवा में फुसफुसाहट हुई और एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अपना कोई कीमती पल कुर्बान करोगे तभी दरवाजा खुलेगा। राघव ने मन ही मन अपनी सबसे प्यारी याद को छोड़ने का फैसला किया। वो बचपन में अपनी माँ के साथ बिताए दिन। जैसे ही उसने अपनी यादें बलिदान की, दरवाजे से एक तेज चमक निकली और वह धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर एक लंबा गलियारा था और अंत में एक और छोटा दरवाजा। राघव ने आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर अजीब आकृतियां हिलती हुई दिखने लगीं, मानो वो जिंदा हों। गलियारे में हर कुछ कदम पर समय बदलता दिखता। एक जगह पतझड़, फिर अचानक बारिश, फिर बर्फबारी। छोटे दरवाजे के पास पहुंचते ही राघव ने देखा, वहां एक आईना रखा था। पर आईने में उसका अक्स वैसा नहीं था जैसा वह खुद को जानता था। उसमें एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। तभी एक आवाज गूंजी, जो दरवाजे के पीछे है वो तेरा भविष्य है। यहाँ से गुजरने के बाद तेरी उम्र जितनी बची थी वो सब यहीं रह जाएगी। तुझे फिर से जीवन मिलेगा, पर एक नई शक्ल और एक नई शुरुआत के साथ। राघव कुछ पल के लिए रुका, लेकिन वापस जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। मजबूरन वह छोटे दरवाजे से गुजरा। जब वो बाहर निकला, वो वही गांव था, पर 100 साल आगे का। सब कुछ बदल चुका था। पुराने लोग